वो व्हील चेयर पर चल रहा था। यहाँ से रिवील हुआ कि वो कोई और नहीं बल्कि लीडर ही था। वही लीडर जो कि 15 साल के बाद साल 2036 में लोगों को दूसरे यूनिवर्स में भेजने का दावा करेगा। अब लीडर पहले साल 2006 में फ्लाइट नंबर 22 का डिस्पैचर रहा था और अब 15 साल के बाद उसे जेकब के बारे में पता चल गया कि वो जैक का ही पुनर्जन्म है। फिर 15 और साल के बाद यानी कि साल 2036 में वो जैक और एली की बेटी मैरी को अपने ग्रुप में शामिल करेगा। यानी कि लीडर शुरू से ही इस पूरी कहानी से जुड़ा है। वो कैसे, ये राज कहानी में आगे रिवील होगा। अब लीडर ने हैना को राज खोला कि जब वो 15 साल पहले एयरपोर्ट पर काम किया करता था तो एयरपोर्ट वालों ने उस प्लेन हादसे को हाईजैकर्स का काम बता दिया, जबकि लीडर को पता था कि वो प्लेन क्रैश उनके टेक्निकल एरर से हुआ है। सो लीडर ने अपने सीनियर से रिक्वेस्ट की कि वे मारे गए पैसेंजर्स की फैमिली को झूठ न बोले, लेकिन तब उसकी किसी ने नहीं सुनी। तो अब लीडर ने जेकब से कहा कि वो जल्द से जल्द अपनी जैक वाले सारी मेमोरीज को वापस ले आए। लीडर ने बताया भी कि कैसे वो 15 साल पहले हुए उस प्लेन हादसे की वजह से अब तक बहुत दुखी रहता है और कभी खुश नहीं रहा। हालांकि अब लीडर के जाने के बाद जेकब ने ध्यान दिया कि उसकी वजह से उसकी फैमिली सब परेशान हो रहे हैं। सो उसने फैसला कर लिया कि वो अब से ही जैक वाली मेमोरीज को याद ही नहीं करेगा और सिर्फ अपने पेरेंट्स और दोस्तों को खुश रखने के लिए जेकब अपने पुराने जन्म को पीछे छोड़कर अब आगे की लाइफ पर फोकस करेगा। हैना और उसका पिता क्रिस भी इससे बहुत खुश थे कि फाइनली उनका बेटा अब फिर से नॉर्मल हो रहा है। लेकिन अब जब जेकब खुद ही अपनी पुरानी लाइफ को पीछे छोड़ना चाहता था कि एक दिन जब वो अपने स्कूल में स्विमिंग क्लासेस ले रहा था तो उसकी क्लास के कुछ बच्चे उसे पानी में डुबाने की शरारत करने लगते हैं और इस एक इंसिडेंट ने वो कर दिया जो कि जेकब शुरू से चाहता था। दरअसल जब वो पहले अपनी माँ के साथ पानी में गिरा था तो उसे अपने पुराने जन्म की कुछ यादें वापस आ गई, लेकिन अब दोबारा फिर से उसके पानी में डूबने से उसे अपने पुराने जन्म की जैक की लाइफ की पूरी ही यादें वापस आ चुकी हैं। उसे याद आ गया कि कैसे एली ने उसे उस प्लेन क्रैश वाले आखिरी दिन बताया भी था कि वो प्रेग्नेंट है, यानी कि अब तक तो उसकी बेटी भी उसी की उम्र की यानी कि करीब 15 साल की हो चुकी होगी। अब एक दिन जब जेकब अपनी माँ और माँ की गर्लफ्रेंड के साथ गेम्स खेलने आया था तो जेकब का पिता क्रिस उसे फोन करने लगता है ताकि वो अपनी फैमिली को फिर से जोड़ सके। हालांकि अब जेकब ने उन्हें सच्चाई बता ही दी कि उसकी माँ हैना अब उन्हें कभी नहीं मिलेंगी। वही अब अचानक से जेकब किसी बड़े मैच्योर आदमी की तरह बात कर रहा था क्योंकि उसमें जैक की सारी यादें वापस लौट आई और उसने अपने पिता को सलाह दी कि उन्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि उसकी माँ हैना स्ट्रेट नहीं बल्कि लेस्बियन है जो कि उन्हीं की एक ऑफिसर फ्रेंड